नमस्कार, संविधान वार्तामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण सोनाळा इथे आलेलो आहे। पूज्य संत श्री आशारामजी बापू प्रेरणा दीपावली निमित्त विशाल आदिवासी भंडाराचं आज इथे वाटप होत आहे। नारायण नारायण नारायण। दीपावली के बाद खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ मनाते हैं तो कैसे? संतों का संदेश है गरीबों की आंसू पोंछना, जो कि पूरी भारत भर में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की आज्ञा अनुसार हम लोग सेवा में सभी जगह पहुंच करके गरीब को, जो आज शिक्षा से दूर हो करके नशा में गिर करके घर में आज जो परिस्थितियां दयनीय होता है, क्यों होता है? आज पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है, जो 1 रुपया नहीं संभाला वो 100 नहीं संभालेगा, जो 100 नहीं संभाला वो खुद को नहीं संभालेगा। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीबों में जहां तक पॉलिटिक्स वाले को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचते हैं, जिसके लेके गरीबों तक समाधान नहीं होता समस्या का। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारियां क्यों बढ़ते हैं? शिक्षा के अभाव में। तो हम शिक्षा को समझें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। ये पूज्य बाबूजी की ओर से भारत भर में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चलाया जाता है। अभी आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, भारत में ही नहीं वर्ल्ड में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम चलाया जाता है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दें ताकि बच्चे संस्कारी बने और घर में जो लड़ाइयाँ होता है वो लड़ाई ना हो। आज देखेंगे जितने पैसे वाले हैं वो अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं या नहीं? हो रहे हैं या नहीं बोलो। तो सबसे बड़ा जो है, जो संतों को मानते हैं, जो दुआ मिलता है ये पैसे से नहीं मिलता। पैसे से दुआ मिलती है क्या? नहीं। पैसे से दुआ मिलती है? थोड़ा जोर से बोलेंगे पीछे वाले। नहीं। तो संस्कार जिस घर में है, आज पूरी भारत में नहीं विश्व में ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है। आप अगर आयुर्वेदिक पे सर्च करेंगे तो आयुर्वेदिक द्वारा सभी जगह सेवाएं चालू है। अंग्रेजी दवाएं WHO कई बार जवान दिए और फिर वापस चेंज किए। चेंज क्यों किए? कि अंग्रेजी में समस्या का समाधान नहीं है। आयुर्वेदिक के द्वारा सब जगह प्रचार चालू है। तो बिल्कुल भयभीत होना नहीं है, खाने पीने में सावधान होना है, दिनचर्या का पालन करना है, नशा का सेवन ना करें, इस मौसम में मांसाहारी का सेवन ना करें। अगर आप खाने पीने में सावधान रहेंगे तो बीमारियां नहीं के बराबर होंगे। अगर गलत चीज खाएंगे तो पचेगा नहीं पचेगा फिर बीमारियां बनते हैं। एक बात सभी याद रखेंगे, पैर गरम पेट नरम, सर को रखो ठंडा, घर में आए रोगी मारो उसको डंडा। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, आयुर्वेदिक में आप जो है जो भी जानकारी चाहिए, आसाराम जी बापू आश्रम की ओर से YouTube पे कोरोना का उपचार में भारत भर में सेवा चालू है। और ऐसे भी आप अगर जानकारी लेंगे तो गुड़वेल को आप भी जानते हो, गुड़वेल को जानते हो या नहीं? गुड़वेल को सुबह खाली पेट सेवन करो। हाँ, गुड़वेल को सेवन करो और अड़ूसा अर्क का सेवन करो। आश्रम के द्वारा यहाँ पे भी बदलापुर में हम लोग की सेवा चालू है, जिसके लेकर के जो आयुर्वेदिक दवा खा रहे हैं वो भयभीत नहीं है। अंग्रेजी डॉक्टर पूरी टीम बना के गुमराह किया जा रहा है, भयभीत होना नहीं है। आयुर्वेदिक को सेवन करें और स्वस्थ रहें। कितना 600 आश्रम भारत भर में है और आसाराम जी बापू ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, कोई कथाकार नहीं है। उनके द्वारा से समाज में, देश में, विदेश में संस्कृति रक्षा हेतु सभी सेवा चालू है। जैसे सूरज यहाँ से लाखों माइल दूर है, उसका फायदा सभी उठाते हैं ना? उठाते या नहीं उठाते हैं? उसी तरह से जो ज्ञानी होते हैं, वो जैसे महाराष्ट्र का जो संत है, महाराष्ट्र में जितने संत हैं पढ़े लिखे कितने मिलेंगे? कोई पढ़े लिखे हैं? नामदेव जी कभी स्कूल गए? और जितने हैं, कितने संत हैं महाराष्ट्र में? तुकाराम जी महाराज भी स्कूल नहीं गए, लेकिन उनका अभंग कॉलेज में गाया जाता है, गाते हैं ना? उसी तरह से जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं उनका संकल्प पे सृष्टि चलता है। हम पहले ये समझें कथाकार कौन है और ज्ञानी कौन है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनको जेल में रखो या बाहर रखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान किसका होता है? समाज का।
अगर ज्ञानी बाहर रहेंगे तो समाज का जो प्रकाश होगा वो विदेशी कंपनियों को उतनी नुकसान होगा। नुकसान किसका होगा? विदेशी कंपनियों का। बापूजी विदेशी कंपनियों से सामना करने वाले हैं तो आसाराम जी बापू हैं। बापूजी ने कोको कोला कंपनियों को चैलेंज किए थे कि भारत में गंदगी नहीं चाहिए, भारत में वैलेंटाइन डे नहीं चाहिए, भारत में संस्कृति पर हमला बापूजी बर्दाश्त नहीं किए, जिसके लेकर के षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल में रखा। जिसने रखा वो कांग्रेस आज कहाँ गया? तो संत की निंदा करने वाले को शांति कभी मिलती क्या? तो सदैव एक ही प्रार्थना करो, हम संत की आज्ञा में चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। घर में कोई नशा करता हो तो उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, भगवान को, सूर्य भगवान को जल देना चालू करे और प्रार्थना करे, घर नशा से मुक्त हो। नशा से मुक्त होगे तो आपके कमाए हुए 2 पैसा घर में रहेंगे। नशा करने वाले के घर में कभी बरकत नहीं होती। तो नशा से जितना बचोगे उतने घर खुशहाली होगा। विष ओकू नका, किती केले कोड कौतुक, इच्छाही तुमच्या पूर्ण केल्या, पूर्ण करा इच्छा त्यांच्या, ही गोष्ट कधी विसरू नका। लाखो कमवीत असाल तुम्ही, पण आई वडिलांपेक्षा ते जास्त नाही। सेवे वाचून सर्व राख आहे, तुम्ही गर्वाने कधी फुकू नका। मुलांकडून सेवा इच्छिता तर मुलगा बनून सेवा करा, जसे करावे तसे भरावे, हा न्याय कधी विसरू नका। स्वतः ओल्यावर झोपविले तुम्हास कोरड्या जागी, आईच्या त्या प्रेमळ नेत्रामध्ये चुकूनही अश्रू आणू नका। जिने फुले आच्छादली होती क्षणोक्षणी तुमच्या मार्गात, त्या मार्गदर्शकाच्या मार्गातील तुम्ही काटे कधी बनू नका। पैसा तर चिक्कार मिळेल, पण आई वडील काय मिळू शकतील? क्षणोक्षणी त्या पावन चरणाचा आदर करणे विसरू नका। सगळ्यांच्या आई वडिलांना नमन करा। के बाद में हमको एक चीज़ पता चला कि धन दौलत तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। पैसे का महत्व क्या है? जिसके पास में पैसा ज़्यादा है आज वो भी परेशान है, लेकिन और गरीब भी परेशान है। तो उस पैसे का सदुपयोग ऐसा होना चाहिए कि गरीब भी दिवाली मना सके। जैसा बापूजी ने बोला है कि हम तो दिवाली मना लेंगे, लेकिन हमारे जो ये गरीब लोग हैं ये लोग कैसे दिवाली मनाएंगे? गरीबों की भी दिवाली अच्छे से मनाना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग इस निमित्त यहाँ पे सेवा कार्य करने हेतु आए हैं। और बाकी मेरा अनुभव तो ऐसा है कि दिन दिन हर रोज़ हमारे साधक भाइयों को अनुभव होता रहता है। बार बार हमेशा गुरु जी का जो हम सत्संग सुनते हैं उससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अच्छा जीवन जी सके, सन्मार्ग के मार्ग पर चल के हमारा खुद का, समाज का और देश का हम भला कर सकें। खाली हमारा खुद का भला करके आज नहीं होगा, इन दीन दुखी और गरीब लोगों का भी उत्थान होना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे और आशाराम बापू जी के आश्रम की तरफ से हम लोग सेवा कार्य करने के लिए आए हैं, ताकि ये जो आखिरी व्यक्ति तक ये जो समाज की सेवा है, हमारी सेवा है, यंग लोगों की सेवा है, ये सारी सेवा इनको मिलके इनका भी उत्थान होना चाहिए। हरिओम। तुमच्या सर्वांना माझी एकच विनंती आहे, बस नशामुक्त व्हा आणि काहीतरी सेवा करा आणि मंदिरामध्ये जाऊन काहीतरी दर्शन घ्यायचा आणि काय कधी भंडारा वगैरे असला, कधी आमंत्रण केले ना तर सर्वांनी यायचा आणि काहीतरी राम नाम सीताराम बोलत जायचा, हरिओम बोलत जायचा। काय सकाळी उठला तो लगेच हरिओम बोलायचा, नाही तर सीताराम बोलला तरी चालेल। फक्त सर आई वडिलाची बी सेवा करायची आणि सर्वांना समजून घ्यायचा आणि एक दुसऱ्याच्या मदत करायची, बस तेच माझं बोलणं आहे। हरिओम, बापा सीताराम, जय रामापीर। हम लोग बदलापुर आश्रम से आए हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को इस सेवा करने के लिए। एक आसाराम बाबू की कृपा से हम लोग को प्रेरणा मिल रही है और बहुत आनंद अंदर से आ रहा है। ये गरीब बच्चे लोग को और गरीब आदमी लोग को, अपने भाई लोग को देख के बहुत आनंद आ रहा है और सेवा करने के भी हम लोग बहुत आनंद आ रहा है। हरिओम हरिओम। प्रभु जी देखिए, ऐसा है कि मेरा जो जीवन था बहुत बेकार था। इस समय मैं हर तरह का व्यसन, मानिकचंद, शराब सब कुछ खाता था, मांस मच्छी खाता था। एक दिन ऐसा मैं भटक चुका था कि आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मेरी माता ने मुझे बापू के सत्संग में लेके गया और मुझे गुरुजी से दीक्षा मिली
और अभी मेरा जीवन बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु, और बहुत पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, और अब जीवन जीने का जो सच्चा आनंद है वो अब मैं अनुभव कर रहा हूँ। मुझे बापूजी से इतना लाभ हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ प्रभु। मेरे सद्गुरु क्या हैं ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुजी सबसे महान हैं। हरिओम हरिओम। ब्युरो चीफ कैलास जाधवसह ॲडव्होकेट दिनेश ठाकरे, कायदेविषयक सल्लागार, संविधान वार्ता, बदलापूर.